श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए आज किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाया है। वैसे ये विषय विशेष इसलिए है, जानते सभी हैं, उस पर अनुसरण भी करते हैं। विशेष इसलिए है कि जितनी इसकी चर्चा की जाए कम है। भगवत प्राप्ति का प्रथम माध्यम भक्ति। भगवान को प्राप्त करने का एक ही माध्यम है भक्ति। माध्यम तीन है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। परंतु भक्ति बहुत सरल और बहुत कठिन दोनों बात है। भगवान कहते हैं, मानहु एक भगति कर नाता। मैं मात्र एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ, दूसरा कोई नाता मैं नहीं मानता, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। अगर इसका अर्थ यह है कि अगर भगवान को कुछ प्रिय है तो वो केवल भक्ति प्रिय है। और भक्ति की चर्चा, भक्ति 9 प्रकार की, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं, इसकी चर्चा विशेषतः 2 बार हुई है। ऐसे तो कई बार हुई, परंतु 2 बार विशेषता हुई है। एक त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी ने सबरी से इसकी चर्चा की है, और एक जो प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से इसकी चर्चा की है, प्रहलाद जी के मुख से जिसकी चर्चा हुई है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं, अर्थात 9 प्रकार की भक्ति। अब भक्ति, कलयुग का जीव निरंतर तो भगवान में नहीं रह सकता। अगर वो सर्वगुण संपन्न भक्त तो होना संभव नहीं है, तो क्या करे? इसकी चर्चा भगवान श्री राम के द्वारा रामायण में और प्रहलाद जी के द्वारा भागवत में। प्रहलाद जी कहते हैं भक्ति की चर्चा करते हुए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम। कहते हैं प्रहलाद जी, श्रवणम, पहली भक्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि क्या करना, कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे भक्ति करें। श्रवणम, भक्ति का प्रथम पाद बताते हैं कि श्रवण करें। क्या श्रवण करें? श्रवण अर्थात सुने। क्या सुने? भगवान के चरित्रों को सुने, प्रभु ने कैसे कैसे लीलाएं करी, कथाओं के माध्यम से, पुस्तक अध्ययन के माध्यम से, लीला, भगवान की लीलाओं का सुने, गुणगान, उनकी महिमा सुने, उनके गुण सुने, उनके नामों को सुने, उनके प्रेम भाव को सुने, उनके चरित्रों को सुने, और उनको सुनने के बाद उसी के अनुसार आचरण करें। तो ये श्रवणम, मात्र सुने ही नहीं। मान लीजिए आप सुन रहे हैं कि गीता में भगवान कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। जो अनन्य भाव से मेरी शरण हो जाता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका भार मैं उठाता हूँ। तो भगवान की कथा को सुने और सुन करके जो प्रभु कहते हैं उसका अनुसरण करें, उसे धारण करें। प्रभु वचनों पर पूर्ण विश्वास और भगवान को सुनने की चेष्टा, अगर ये भाव किसी के अंदर है, निरंतर भगवान को सुनने के उसके अंदर भाव जगा हुआ है, प्रभु को सुनने की उसकी बार बार इच्छा होती है, भगवान के गुणानुवाद सुनना, इसके अलावा नहीं, श्रवणम तो भगवान की कथा सुनना। यही सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं तो आरंभ में कहते हैं, श्रोतव्य, अगर सुने तो केवल परमात्मा को सुने। और किसी के बारे में सुनने, अगर आप सुन रहे हैं तो आप भक्त नहीं हैं, और किसी की बातों को सुनने में रुचि ले रहे हैं तो आप भक्त। ये नहीं, कान है, कोई बात सुनाई पड़ी तो सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर आप उसकी चेष्टा कर रहे हैं सुनने की, उस पर मन लगा रहे हैं, किसी की चुगली, किसी की बात, इधर उधर की बातें, तो आप भगवान की भक्ति नहीं करते। फिर श्रवणम, अगर आप फालतू बातें सुन रहे हैं तो कान में उंगली रखिए, आदत पड़ जाएगी, अपना काम देखिए, कार्य करते रहिए। मात्र श्रवणम से ही भगवान की एक भक्ति हो जाती है, केवल भगवान की कथा सुनना, श्रवणम।
फिर दूसरा क्या कहते हैं, कीर्तनम। क्या, अगर गाना है तो इधर उधर के गीत गाने के बजाय भगवान के भजन गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान के गुणानुवादों को सुनिए, उनको गाइए, सुनिए भी उनको। पहला भक्ति भगवान को सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना। दूसरी भक्ति कीर्तन, भगवान की लीलाओं को गाना। अभी सुन लिया, बंद नहीं, उसको गाइए, ये दूसरी भक्ति। स्मरणम, तीसरी भक्ति भगवान का स्मरण करना। स्मरण का मतलब याद करना। बैठे बैठे याद करते हैं ना, मौसा जी याद आ रहे हैं, चाचा याद आ रहे हैं, काका याद आ रहे हैं। ये कोई ना साथ आए थे ना साथ जाएंगे। और जो याद आने वाली चीज़ है वो हमारे परमात्मा है, गोविंद है, नारायण है, या उनका कोई भी स्वरूप। ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, वो शिव हो, वो राम हो, वो दुर्गा जी हो, वो हनुमान जी हो, उनको ही स्मरण करना। एक एक स्वरूप पर ही टिके रहें, सारे स्वरूपों का आदर करें पर टिके एक पर रहें, तो उनको स्मरण करना। ये तीसरी भक्ति। फिर चौथी भक्ति चरण सेवन, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा, उनके सुंदर स्वरूप की सेवा, उनको जो बन सके हमसे आराधना इत्यादि, धूप बत्ती, फूल पुष्प गंध धूप दीप षोडशोपचार पूजन द्वारा उनके चरणों की सेवा करना, ये अगली भक्ति है। इसके बाद भगवान का पूजन, उसके बाद वंदन, भगवान की वंदना स्तुतियाँ वो करना, उसके बाद दास्य, भगवान के प्रति समर्पित होकर उनका दास बन जाना, उसके बाद सख्य भाव, भगवान को अपना ही सखा मानकर, मित्र मानकर, अपना मानकर। अच्छा, सख्य मानने का अर्थ है जब अपना मानेंगे तो जैसे मित्र से मित्र का मिलने का मन होता है, मित्र के साथ मित्र का खाने पीने का मन होता है, मित्र का मित्र के साथ घूमने का मन होता है, तो जब सख्य भाव से भगवान से प्रेम कर लेंगे तो आप भगवान के ही निकट रहना चाहेंगे। भगवान के साथ बैठना, भगवान से बात करना, भगवान को देखना, तो सख्य भाव भी एक भक्ति है। और इसके बाद कहते हैं प्रहलाद जी, आत्म निवेदन, या जिसको कहते हैं समर्पण। जो कुछ भी है परमात्मा का है ऐसे सोचकर मन भगवान को ही सौंप देना। मन कहीं जाता है तो मन को रोक देना कि कहाँ जा रहे भाई, भगवान के समर्पित हो जाओ, भगवान के हो, भगवान की नौकरी कर रहे, उनकी ड्यूटी कर रहे। नवधा भक्ति। ऐसे ही सबरी जी को भी भगवान राम जी ने प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने स्वयं अपने मुख से भी भक्ति को कहा है, और भगवान ने अपने भक्त के द्वारा भी भक्ति का ज्ञान दिया है। भक्त के द्वारा भी आपने सुना कि कैसे प्रहलाद के द्वारा दिया। अब सबरी जी के द्वारा प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तजी गान। देखिए कैसे भगवान बताते हैं। प्रथम भगत संतन पर पहली भगत भक्ति है सत्संग, दूसरी मेरी कथाओं में प्रेम करो, तीसरी भक्ति क्या है, ये सब नहीं कर सकते, गुरु के चरणों की सेवा करो। कलिकाल में ये महाकठिन है, क्योंकि पहली बात गुरु नहीं मिलते, फिर गुरु मिल जाए तो शिष्य नहीं मिलते। शिष्य जो दास्ता स्वीकार कर ले वो सब आजकल तो स्वयं में खुद ही गुरु हैं, तो ये भक्ति भी कठिन है। फिर चौथी भक्ति मम गुणगान, भगवान कहते हैं चौथी भक्ति ये है सबरी कि मेरा जो गुणगान है वो कपट छोड़ कर। अब भजन तो करते हैं पर छल करते हैं। क्या कपट करते हैं? बोले गुरु जी इसमें तो कोई कपट नहीं। हाँ है, भजन करते हैं और ध्यान कहीं और है, ये कपट नहीं तो क्या है। हम आपसे कहें कि हम आपको बहुत मानते हैं, आपके लिए जान हाजिर है, और मन में ये कह रहे हैं अरे छोड़ो हटाओ, तो हम ऐसे ही तुम्हें रिझाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये कपट नहीं है क्या? कपट छल ही नहीं है क्या?
तो भगवान को छल नहीं पसंद है। इसीलिए भगवान ने फिर दोबारा जब विभीषण को ज्ञान दिया तो फिर प्रभु ने कहा, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मुझे कपट मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। भगवान एक नहीं दो दो बार कहते हैं। फिर जीव क्या करता है? भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति में कपट करता है, मन में छल रहता है। फिर कहता है कि गोविंद कृपा नहीं करते, गाय को करेंगे कृपा, जब उन्होंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि कपट मत करो। अच्छा, और इसमें एक और बात है कि कपट भगवान से चलो ठीक है नहीं करते हो, फिर समाज में करते हो, अगर अपने स्वजनों से, परिवार में, बाहर, तो भी वही बात है। क्यों? क्योंकि भगवान तो सब में है। सी राम में सब जग जानी। तो अगर उनसे भी कपट, तो मानो ईश्वर से ही तो कपट कर रहे हो। इसलिए अगर आपने ये चीज़ भी सीख ली कि आज से हम कपट त्याग देंगे, तो भी आप भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिर सबरी जी को भगवान पांचवी भक्ति बताते हैं, क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति में क्या कहते हैं कि मेरे मंत्र पर, मेरे मंत्र के जाप पर पूर्ण विश्वास। यहाँ लोग थोड़ा पूजा करते हैं, थोड़ा हमने पाठ पढ़ा, चालीसा पढ़ी, रामायण किया, हमें सुख नहीं मिला। यानी तुम्हें विश्वास ही नहीं है। भोजन करने से पहले क्या उसकी गारंटी लेते हो? क्या भोजन करते हो? कभी ठीक भी होते हो, कभी रोगी भी हो जाते हो, मगर खाना बंद करते हो क्या? इस तरह भगवान का भजन भी हमें करना ही करना है। हमें सुख मिले, दुख मिले, हमारी स्थितियाँ कैसी हों, वो अलग चीज़ है। वो हमारे कर्मों का फल है। वो प्रारब्धवश, कर्मवश हमें फल मिल रहा है, उसको हम नहीं बदल सकते। और भगवान का भजन तो हमें करना ही चाहिए। जैसे हमारे लिए भोजन आवश्यक है, जैसे शयन आवश्यक है, जैसे अन्य कार्य आवश्यक हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे लिए भगवान का स्मरण, भगवान का भजन आवश्यक है। फिर छठवीं भक्ति भगवान बताते हैं, छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब जो छठवीं भक्ति है वो कहते हैं अपने इंद्रियों को वश में करके और सब प्रकार से जो कर्म है वो मेरे को अर्पित करते हुए एक सज्जन की भांति, अगर सरल जीव के भांति सहज भाव से मेरे को अर्पित अपना जीवन करते हुए चले, तो छठवीं भक्ति। अब जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी कठिन है। सातों सम मोहि सम, सातों सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं, मैंने बताया ना जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो कठिन है। सातवीं भक्ति क्या है? सब में मुझे देखना। राम राम, ये तो बड़ा कठिन है। सास बहू में कैसे देख ले भगवान, बहू सास में कैसे देख ले भगवान, नंद भौजाई में कैसे देख ले भगवान को, भाभी नंद में कैसे देख ले भगवान को, जिससे शत्रु है, शत्रुता है, उसमें कैसे देख ले भगवान को। तो ये फिर अगर ये वाली भक्ति कर ली तो आप फिर दिव्य स्वरूप हो जाएंगे। जगत में जब सब आपके सबको अपना समझने लगेंगे, ना किसी से क्रोध आएगा, ना किसी से द्वेष होगा। आज देखिए, आज धर्म की स्थिति हो गई है कि धर्म के कारण ही आपस में द्वेष होने लगा है। धर्म कर रहे हैं और धर्म करते आपस में विद्वेष होने लगा है। आपस में क्यों? क्योंकि मैं मेरा, मैं ये हूँ, मेरा अपमान हो रहा है या मेरा मान हो रहा है। और जब तक आपके अंदर मैं है तो जगत जानता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। आपके अंदर मैं आ गया, अर्थात अब आपके पास भगवान नहीं है, आपके हृदय आप भगवान के नहीं हैं, और आपके अंदर मैं चला गया, आप स्वयं भगवत स्वरूप हैं। सातवीं भक्ति। फिर आठवीं भक्ति, आठव जथा लाभ संतोषा। जितना मिले उसमें संतोष करो, और सपने हो नहीं देखें पर दोषा। अभी तो आंखों से देखने को मना किया था, सातवें में और बढ़ गए, स्वप्न में भी किसी में दोष ना देखें। दूसरे को बुरा कहने से पहले स्वयं पर विचार करें। और फिर सबरी से कहते हैं भगवान, नवम सरल सबसन छल हीना। नवी भक्ति में सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, कपट त्याग दीजिए। सबसे मम भरोसे ही हरस न दीना, मेरे पर भरोसा रखे, दुख में भी और सुख में भी।
दुख मिला तो बहुत रोने लगे, सुख मिला तो बहुत खुश हो गए। ये करने से आपको आपकी नवी भक्ति नहीं है। जब आप ये करते हैं तो नवी भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति भगवान ने भी मुख से बताई, और इस कलयुग कलिकाल में लोग बड़े जल्दी बोलते हैं हम इतनी भक्ति कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो भक्ति? भक्ति भैया जानते भी हो। भगवान ने तो कहा है जो 9 भक्ति बताए इनमें एक जिनके हुई, इसमें एक भक्ति भी जिसके अंदर हो। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं भाई, ये विचारणीय बात है। अगर हम भक्ति के मार्ग पे चल भी दें तो भी बहुत कुछ है। भक्ति किसने करी है उसके प्रमाण है। भक्ति करी है वीरवर हनुमान जी ने, जिन्होंने भगवान की भक्ति में अपना सर्वस्व त्याग दिया।